हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 में जिसका भी मेजर पेपर में पॉलिटिकल साइंस है या फिर जिसका भी माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस है, देखिए दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। ठीक है, यानी कि जिसका भी सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर है या फिर सेमेस्टर 1 में जिसका भी माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, दोनों का सेम सिलेबस है। दोनों का सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, वो पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जो क्वेश्चन देखेंगे वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग को जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, यानी कि दोनों का मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों का जो पढ़ना है वो सेमेस्टर 1 में टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 में। और आपका सिलेबस पढ़ना है भारतीय संविधान, जिसमें से टोटल जो 7 चैप्टर पढ़ना है और 7 चैप्टर में हम प्रत्येक चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यानी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे कौन सा क्वेश्चन जो है कौन सा चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, आपका सिलेबस जो पढ़ना है वो भारतीय संविधान पढ़ना है। ठीक है, यानी सेमेस्टर 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ना है कि भारतीय संविधान का जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ना आप लोग को प्रस्तावना और भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसके प्रस्तावना और भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं के बारे में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। और देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा के गठन एवं कार्यों की विवेचना करें। और जो फोर्थ क्वेश्चन है भारतीय संविधान के दर्शन का वर्णन करें। ठीक है, तो ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि सेशन 2022 से 2026 वालों को पूछा जा चुका है, तो ये सब क्वेश्चन का जो है आशा कम रखिए। ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो आएगा उसका आशा कम रखिए। उसके बाद आप लोग के सामने बचता है 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, यानी विवेचना करें। तो देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों कह सकते हैं। ठीक है, कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, आप लोग को दोनों को देके जाना है। इसलिए हम बोल रहे हैं दोनों को देके जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 100% है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से 100% गारंटी है कि 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एक क्वेश्चन बचता है वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को दोनों को देख के जाना है। और ये दोनों क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर जो है हम करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट का एक कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन आंसर जो करवाते हैं वो सीरीज वाइज नहीं मिलता है, यानी कि लगातार क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, मेरे चैनल पे जाना है। ठीक है, और चैनल पे जाने के बाद आप लोग को प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में देखना है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस देखना है, उसमें से आप लोग को चल जाना है। ठीक है, वहीं पे आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर जितना भी है पॉलिटिकल साइंस का सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में। आप लोग को पता है हम लोग को जो संविधान की तरफ से जो मौलिक अधिकार मिला है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। और जो मौलिक कर्तव्य है, यानी कि हम लोग को क्या कर्तव्य दिया गया है वो उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं। पहला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 100% आप लोग को देख के जाना है। ठीक है, और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आप लोग को ध्यान में भी रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे संविधान से रिलेटेड है और हम लोग को जो इसको जानना जरूरी है। तो आप लोग को ये जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप लोग को देख के जाना है। उसके बाद आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग का इसके बाद भी एक वीडियो आएगा। ठीक है, उसमें से मात्र आप लोग को हम 7 से 8 क्वेश्चन बताएंगे और जिसमें से सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें हम चैप्टर बाय डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत ही जल्द आने वाला है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जिसमें से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो हम मैक्सिमम पॉलिटिकल साइंस का जितना भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को सीधा प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पे सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद जो 4 नंबर चैप्टर है, 4 नंबर चैप्टर है संघ कार्यपालिका के बारे में पढ़ना। ठीक है, जिसमें से आप लोग को पढ़ना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। तो आप लोग को जो पता होगा कि संघ कार्यपालिका का प्रमुख जो अंग होता है वो 3 अंग होता है, जिसमें से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना होता है। तो जिसमें से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें से चार प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों की विवेचना करें। और जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य का वर्णन करें। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिसमें से है कि भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है, यानी कि सेशन 2022 से 2026 वालों को पूछा जा चुका है। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो सेम 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है कि भारतीय राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। और देखिए जो 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसी में हम संकटकालीन शक्तियाँ भी बता दिए हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से आता है तो अगर इसका आंसर नहीं पता है तो यही आंसर आप लोग को लिख देना है, ठीक है। आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ वो कार्य का वर्णन करें। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दोनों हम करवा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसमें से आप लोग को पढ़ना है संघ विधायिका के बारे में, ठीक है। तो संघ विधायिका के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आप लोग को पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो इसमें से देखिए हम एक क्वेश्चन शायद हम करवा चुके हैं, यानी कि जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यसभा के गठन, कार्य एवं उपयोगिता का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। और उसके बाद जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेशन 2022 से 2026 वालों को। तो ये क्वेश्चन तो उतना नहीं आशा है कि आ सकता है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो हम बहुत जल्द करवा देंगे, ठीक है। आप लोग को एग्जाम से पहले सारा जो आप लोग का क्वेश्चन आंसर है वो सारा हम क्लियर करवा देंगे। उसके बाद जो 6 नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है कि राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आप लोग को पढ़ना है कि राज्यपाल के बारे में पढ़ना है और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को पढ़ना है कि राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि राज्य सरकार में राज्यपाल का भूमिका जो होता है उसका बुराई को जानना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि जो राज्य में मुख्यमंत्री का क्या भूमिका होता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। तो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैक्सिमम सेम क्वेश्चन है। हम ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवा देंगे। उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को एक ही आंसर लिखना है, ठीक है। हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। उसके बाद है कि राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये भी क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है 100% आएगा, या तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड आएगा या फिर राज्यपाल से रिलेटेड आएगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है 100% आएगा, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 है कि सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ना है। इसमें से आप लोग को 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि एक लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें से देखिए इसमें से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार की समीक्षा करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्यों का व्याख्या करें। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं, न्यायिक सक्रियतावाद में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन करें। तो देखिए इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। यानी कि सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं कार्यों का व्याख्या करें, ये सेशन 2022 से 2026 वालों को पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो थर्ड नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है, यानी 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इससे वो पूछा जाएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन आंसर हम नहीं करवाएं, लेकिन बहुत जल्द इसका क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग को एग्जाम से पहले आप लोग को तैयारी अच्छे ढंग से हम करवा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग चैप्टर वाइज देखने कि कौन सा चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज हम लोग देख लिए, लेकिन इसके बाद भी एक वीडियो आएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें से मात्र हम 7 से 8 क्वेश्चन बताएंगे और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।
तो आप लोग को वेट करना है उस वीडियो का। और हाँ, आप लोग को जो है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग का एग्जाम है वो नज़दीक है। इस प्रकार से अगर कोई भी हमको नोटिस या इन्फॉर्मेशन देना होता है तो हम आप लोग के लिए यूट्यूब पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। यानी छोटा से छोटा नोटिस के लिए यूट्यूब पे नहीं आ सकते हैं। तो वैसे में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को नोटिस जो है प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के रहना है।